नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बिगेस्ट न्यूज ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के साथ। ये है बहुत बड़ी न्यूज, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड वालों को मिलेंगे 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक अगर वो केवल 25 शेयर्स रखेंगे एचडीएफसी के। तो हमको तो आने वाली है मज़ा, क्योंकि हम हैं एचडीएफसी के शेयर होल्डर। ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन ये न्यूज़ से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। क्यों नहीं खुश हूँ वो बताऊँगा आपको, लेकिन पहले जिस चीज़ से मैं नहीं खुश हूँ वो है इनकी टाइमिंग। आप देखिए, मार्केट खुलने के मतलब क्या कहें 40 सेकंड पहले आप आकर के एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर रहे हो और फिर मार्केट में न्यूज़ आती है। मैं चाहता हूँ ऐसी जब भी कोई न्यूज़ आए तो पहले 2 घंटे के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी जाए, ठीक है, या कह दो कुछ दिन ट्रेड नहीं होगा बाजार में आपका शेयर, ठीक है, बाजार में इनका शेयर आज ट्रेड होने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ये फिर फंडामेंटल राइट हो जाएगा, हम क्या करें, वैसा है ऐसा है, ठीक है, खैर उसको जाने दीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन बेस्ट के सिनारियो आपके लिए कभी घटित नहीं होगा, आपको एडजस्ट करना पड़ता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ मार्केट आवर्स के दौरान ये बात आए और पब्लिक को भी उसी समय पता चले जिस समय बड़े प्लेयर्स को पता चलती है बात। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, निफ्टी का चार्ट दिखा करके आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी के बहुत प्यारे दुलारे स्टॉक्स हैं दोनों। इतना बड़ा वेटेज है, मैं कह देता हूँ कि मतलब ये चल गए और ये 10% ऊपर है, निफ्टी को गिराएगा कौन? कोई नहीं गिरा सकता। आप यहाँ पर देख रहे हो, मुझे तो ये भी संदेह है कि यहीं पर लोगों को, बड़े प्लेयर्स को ये न्यूज़ पता चल गई थी, ठीक है, इसीलिए उनकी तरफ से बाइंग हुई होगी और फिर ये तो आप कहानी देख ही रहे हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड थी ये बात कि बाजार बिना न्यूज़ के इतना बड़ा गैप अप कर दे और इतनी बड़ी तेज़ी से भाग जाए ऊपर, ठीक है। चाहे एचडीएफसी बैंक हो चाहे एचडीएफसी हो, दोनों की क्वालिटी टॉप नॉच है। अब मैं अपनी बात आपसे कह रहा हूँ, ये बात समझाने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया है। जिनको नहीं समझ में आई बात उनको समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़े मजाक के मूड में था, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जो चीज़ मजाक वाली नहीं है वो ये है कि लोग हमेशा फोकस करते हैं वैल्यू अनलॉकिंग पे, ठीक है। वैल्यू अनलॉकिंग क्या है कि आप अपने अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग कर दो, उनको इंडिपेंडेंट कर दो, वो अलग तरीके से बिजनेस करें, वो रेवेन्यू जनरेट करके आपको दें, आप कंबाइन करके दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, एकता में शक्ति वाली चीज़ हमको ला करके दिखाना चाहती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुझे पर्सनल लेवल पे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये दोनों चीज़ें एक हो जाएंगी, ठीक है। बिजनेस लगभग सेम है, तो एक हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बहुत बड़ी हैं और खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस बहुत अच्छे से कर भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से मर्ज होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पर्सनल लेवल पे मैं ये फील करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर समझना चाहोगे तो आरबीआई का अप्रूवल, आईआरडीएआई, सीसीआई, सेबी और एक्सचेंजेस, इन सब का अप्रूवल यहाँ पर चाहिए होगा। समय 18 मंथ इन्होंने बोला है, ठीक है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ पर समझा दिया है। शेयर्स 25 आप अगर एचडीएफसी के रखते हो तो 42 शेयर्स ऑफ एचडीएफसी बैंक मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप कैलकुलेशन के पीछे मत भागना, आप रियलिटी के पीछे भागना। इस वीकेंड मैंने आपको एक वीडियो दी थी ना, वहाँ पर एक बड़ी कंपनी, बड़े ब्रोकिंग फर्म ने आकर के आपसे बात कही थी कि एचडीएफसी बैंक मत खरीदो, अब आईसीआईसीआई बैंक खरीदो। और एचडीएफसी बैंक बोला हम ऐसी न्यूज़ आपको ला करके देंगे कि मजबूरी हो जाएगी खरीदना। लेकिन मैंने आपको 10 बज के कुछ मिनट पर ही बता दिया था कि यार मुझे कोई बहुत चीज़ नहीं समझ में आ रही। मैंने जिस हिसाब से स्टडी की, मैंने चीज़ों को समझा, मैनेजमेंट आकर के कुछ भी बोलेगा, मेरे हिसाब से एकता में बवाल है। रियल लाइफ में आप भले एकता में शक्ति दिखा लो, और मैं रियल लाइफ में भी ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि 10 लोग कोई काम कर रहे हैं वहीं तुम भी घुस जाओ, एक साथ मिल करके काम करो। अब कह दो कि 10 लोग मिल करके एक साथ पढ़ाई करेंगे, हो चुकी पढ़ाई आपको खुद पता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों बिजनेस करके अब दिक्कत क्रिएट करेंगे, ठीक है। बिजनेस मॉडल लगभग सेम है, सेम सेक्टर का बिजनेस है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं क्रॉस बिजनेस का की जो अपॉर्चुनिटी है बड़ी हो जाएगी। क्या अब तक नहीं होती थी क्या क्रॉस बिजनेस वाली अपॉर्चुनिटी? भाई मैंने देखा है एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी की चीज़ें प्रमोट होते हुए, इवन एचडीएफसी लाइफ प्रमोट होता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं है यार, ये सब फालतू बातें हैं, टीवी पर आकर के लोग कुछ भी बक देंगे। लेकिन इस न्यूज़ को आप अगर पॉजिटिव मान करके चल रहे हो तो मेरे हिसाब से नहीं मानना चाहिए। और ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई, देखिए उसका परिणाम भी बाजार ने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इतने बुलिश नहीं हो जाते हैं, खासकर एचडीएफसी बैंक ने जो आज ऑल टाइम हाई मार दिया, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने यहाँ पर स्टॉक खरीदा था, और नो ब्रेनर था यार, यहाँ पर तो नो ब्रेनर था। लेकिन अब मैं कुछ और बात आपसे करना चाहता हूँ। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, इन डेप्थ एनालिसिस आपको दूंगा। मैंने पढ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी
उनको समझना, रिलेट कर पाना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मैंने सोचा आपको वीडियो दे दूं, जो ऊपर ऊपर से मुझे बात समझ में आई वो आपको बता दूं, ठीक है। वैल्यू अनलॉकिंग मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। दो स्टॉक्स को कंबाइन तब आप करो, दो कंपनियों को कंबाइन तब करो जब दोनों कमज़ोर हों। कमज़ोर मिले तो मजबूत हो जाए, अच्छी बात है। दो मजबूत को मिला दोगे, वो कहेगा तुम बेकार कर रहे हो, वो कहेगा तुम बेकार कर रहे हो, सब बंटाधार हो जाएगा मेरे हिसाब से। ये अब HDFC ग्रुप को ये बात बोल देना बंटाधार हो जाएगा, ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये दोनों हीरा हैं। हीरे को ऐसा नहीं बोला जाता, लेकिन जो मैं जनरल अप्रोच लेकर के आपसे बात बोल रहा हूँ, आप उसको एग्जैक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके मत देख लेना करे आप कबाड़ बोल दिए, नहीं। हीरे हैं, हीरे रहेंगे जिस हिसाब से मैनेजमेंट है। लेकिन जो आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो ना, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे बोला भी कि अब इनका फोकस हट करके स्टेबिलिटी पे आ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म, खासकर हम आप जैसे कम उम्र के इन्वेस्टर्स के लिए, जिनकी एज लेट्स से कि 35 से कम है, 30 से कम है, या 25 के आसपास है, ठीक है, उनको अब ऐसे स्टॉक्स से दूरी बनानी चाहिए। छोटे बैंकों को देखिए, क्योंकि वहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको कल HDFC लाइफ का स्टॉक इंट्राडे के लिए दिया था, और कितना कमाल का इसने आपको ट्रेड दिया है। मतलब अनएक्सपेक्टेड थी ये बात कि इतना जल्दी, इतना तेज़ी से भाग जाएगा। ऑलमोस्ट सभी को टारगेट मिला होगा, जो जल्दी ट्रेड लिए होंगे उनको बहुत बड़ा टारगेट मिला होगा, जो इंतजार किए होंगे उनको तो फुल टारगेट मिला ही होगा। बहुत आसानी से आपको यहाँ पर टारगेट मिला होगा, बिना किसी दिक्कत के। एक और बैंक जिसकी बात मैंने की थी, इसकी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है 15% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। मैंने आपसे एक लेवल बोला था, वो लेवल जा करके देखना, ठीक है, वो लेवल जा करके देखना। कल की ही वीडियो में इंट्राडे वाली, कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने आपको एक लेवल बोला था, इसके ऊपर टिक गया तो धूम धड़ाका हो जाएगा। और देखिए फिर क्या हुआ, पूरा मौका था यार। मैंने आपको जो भी चीज़ें सिखाई हैं, सबको अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर घुसने की। कोई यहाँ पर घुसता, इतने से आपको इतना भागने का मोमेंटम पता चल जाता। लेकिन मैंने आपको यही बोल दिया था, आप यहाँ पर भी चाहते तो खरीद सकते थे। क्यों? लेवल जा करके देख लो और फिर कहानी आपको समझ में आ जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको हर हाल में इस कैंडल के क्लोजिंग पे, या कम से कम यहाँ पर तो हर हाल में खरीद ही लेना था बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद क्या हुआ वो आप देख लीजिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में TSL हिट हो चुका है। अब देखो यार, मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई है, जब भी शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा प्रॉफिट आ जाए उसको आप बुक करके निकल जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपको ये ला करके दे दी। यही चीज़ मैंने वेक्टर फूड में की और यही सूर्योदय में मैंने किया। लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि यहाँ पर स्टोरी मुझे समझ में आती है, लेकिन मैनेजमेंट पे वो वाला भरोसा नहीं हो पाता, इसलिए क्वांटिटी हमेशा कम होती है। इवन आज भी मेरी क्वांटिटी कम ही थी यहाँ पर। बाकी इस वीडियो के अगर आप क्रक्स को जानना चाहोगे तो वो ये है कि इस मर्जर से मैं खुश नहीं हुआ, मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, और सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि टाइमिंग ये लोग गलत करते हैं, और खासकर HDFC ग्रुप से मुझे कुछ बेटर उम्मीदें होती हैं। अगर ये जानकारी लीक होती है तो यार बहुत 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 मतलब ऐसी है ना कि हम लोग बहुत फ्रेजाइल हैं। एज एन इन्वेस्टर मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ ये सब बातें देख करके कि बाज़ार पहले से ही कुछ आकलन कर लेती है। अरे यार, कंपनी को ये काम करना है, बाज़ार कैसे जान गई? और ऐसे ही नहीं आ जाता है 100 पॉइंट का मोमेंटम दोस्त, ऐसे ही नहीं आ जाता है। बाकी HDFC और HDFC बैंक जब एक साथ चलते हैं तो क्या होता है वो आपने आज देख ही लिया कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। हमारे लेवल धरे रह गए, ठीक है, लोगों की कहानियां धरी रह गई, और फिर स्टॉक मार्केट ने एक और कहानी हमारे सामने ला करके रख दी। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को ये खबर बहुत पॉजिटिव लग रही है, आपको नेगेटिव लग रही है। तो भाई लग रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे लग रही है, क्योंकि मैं जिस कैटेगरी का इन्वेस्टर हूँ मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब अनफिट हो गए। मैं तो HDFC एक बार मतलब चीज़ों को मैं समझूंगा, अभी काफ़ी समय लग जाएगा समझने में। बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट ये लोग भेज देते हैं, रिजल्ट पढ़ो, चीज़ों को समझो, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन मैं लूँगा HDFC के स्टॉक को लेकर के वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर आप अपना डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन जिसको कहते हैं, वो आप ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही। कोई सवाल सुझाव तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगर नंबर नहीं मिलता है टेलीग्राम सर्च कर लीजिए, इनोसेंट इन्वेस्टर, वहाँ पर जुड़ जाइए। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।